नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मीना के स्नातक होते ही उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। मीना से छोटी और दो बहनें थीं, इसलिए माता पिता चाहते थे कि अपने जीते जी तीनों की शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। पिता नौकरी करते थे, अतः उनकी सोच थी कि रिटायरमेंट से पहले तीनों बेटियों की शादियां हो जाएं। इत्तेफाक से उन्हें सुधीर जैसा अच्छा लड़का मिल गया जो नौकरी पेशा था। परिवार में सुधीर, उसके माता पिता, उससे बड़ी एक बहन थी जो विधवा थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तथा समाज में उनकी अच्छी खासी साख भी थी। रिश्ता तय हो गया। कुछ औपचारिकताओं और काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। हनीमून से लौटने के बाद मीना ने रसोई के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। शादी से पहले उसकी सहेलियां, रिश्तेदार उसे नसीहतें देती थीं। मीना, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तेरे ससुराल में एक विधवा ननद भी है और उसका बेटा भी। जरा संभल कर रहना, क्योंकि ऐसे हालातों में मायके में रह रही ननद मानसिक तनाव में रहती है, तो वह छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, बहसबाजी, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े जैसी हरकतें कर सकती है। शुरू से ही अपना रौब बनाकर रखना, वरना वह तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में माँ बाप की सहानुभूति भी बेटी के साथ ही रहती है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सच कह रही हो, तुम ननद के नखरे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार तो विवाहित ननद भी मायके में इतनी दखल अंदाजी करती है कि बहू का जीना मुहाल कर देती है। भगवान बचाए। लेकिन मीना की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बेटा, शादी के बाद रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीवन समझौते का नाम है। तुम्हारी ननद के साथ जो कुछ हुआ वो उसका दुर्भाग्य है। ऐसे समय में उसे सहानुभूति की ज़रूरत होती है। तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार, आदर, मान स्नेह के साथ रहना होगा और उसके बच्चे को भी दुलार, लाड प्यार देना होगा। घर की बहू का यही कर्तव्य होता है कि वे परिवार को एकजुट बनाकर रखे और अपने व्यवहार से सबका मन जीत ले। माँ की सीख को मीना ने गांठ बांध लिया। थोड़े समय में ही अपने मृदु स्वभाव तथा अच्छे व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। एक दिन बातों बातों में ननद विधि ने बताया कि कैसे उसके पति एक्सीडेंट में चल बसे थे। ससुराल वालों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया तो उसे मायके आना पड़ा। वह तो बेटे के साथ अकेले रहने को भी तैयार थी। सोचा था कहीं नौकरी कर लेगी और जीवन गुजार लेगी, लेकिन माता पिता नहीं माने और उसे अपने साथ ले आए। जब वह मायके आई तो उसका बेटा 1 साल का था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, शायद किस्मत में यही लिखा है। उसकी व्यथा सुनकर मीना का मन पसीज गया। उसे विधि के साथ बहुत सहानुभूति हो गई। उसके बेटे ओम के साथ तो मीना की काफ़ी पटने लगी। वह उसके साथ नए नए खेल खेलती, वीडियो गेम में भी उसका साथ देती, कहीं घूमने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वह भी मामी मामी कहकर उसके आगे पीछे डोलता रहता। कुछ समय बाद मीना ने महसूस किया, जब वह ओम के साथ ज़्यादा देर रहती है तो विधि कुछ नाराज़ और तनाव में आ जाती है। एक दिन तो उसने कह ही डाला, भाभी, आपके इतने लाड से ओम तो आपका ही हो जाएगा। मेरा उस पर से अधिकार छीन रही हैं आप। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वही तो मेरा सहारा है, उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं। विधि की बातों से मीना सन्न रह गई। ओम के प्रति उसके निश्चल स्नेह को विधि ने गलत ढंग से ले लिया। उसने इस बारे में सुधीर से बात की तो वह बोला, शायद असुरक्षा की भावना के कारण विधि ऐसा सोच रही है। तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बातों ही बातों में मीना ने अपने पति को बताया कि उसके मामा का लड़का 2 साल पहले विधुर हो गया था। उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी। अगर विधि की शादी उससे करा दी जाए तो कैसा रहेगा। पति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गए। अब विधि को इसके लिए तैयार करना आवश्यक था। पता नहीं वह इसके लिए तैयार होगी या नहीं। यह जिम्मेदारी मीना को ही सौंप दी गई। जब मीना ने विधि से इस बारे में बात की
तो वह कुछ नाराज़ हो गई। क्या मैं आप पर भार हूँ जो मुझे घर से निकालना चाहते हो? मैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रही। मीना बोली, प्यारी बहना, मैं तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा जीवन खुशियों और सुख से भरना चाहती हूँ। मेरा ममेरा भाई बहुत ही शालीन, समझदार और नेक इंसान है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरा बेटा, क्या इसे वह स्वीकार करेगा? मैं तो इसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकती। विधि ने अपनी आशंका जाहिर की। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उसकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ननद के कहने पर मीना ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप आराम से सोच लीजिए। सब कुछ आपके निर्णय के अनुसार ही होगा। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मीना की कोशिशें रंग लाईं। मामा का लड़का भी इसके लिए तैयार हो गया और मीना की ननद और सास ससुर भी। एक सादे समारोह में शादी संपन्न हो गई। विदाई के समय विधि मीना के गले लगकर खूब रोई। मीना उसे अपने अंक में भरते हुए बोली, बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से, सुखों से, प्रेम से भरा रहेगा, यह मेरा विश्वास है। जैसे मीना ने कहा था, उसके मामा का लड़का वैसा ही था, शालीन, महिलाओं की कद्र करने वाला, हंसमुख, मिलनसार। कुछ समय में ही उसने विधि का दिल जीत लिया। बच्चे के साथ भी वह बहुत जल्दी घुल मिल गया। जो बच्चा पहले अपने पापा के बारे में पूछ पूछ कर विधि को परेशान करता रहता था, अब पापा को पाकर खुशी से नाचता रहता था। करीब साल भर बाद विधि कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई। उसके चेहरे और आंखों की चमक जीवन की खुशियों को स्पष्ट कर रही थी। उसने मीना को बताया कि सचमुच उसके पति बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उसे बहुत मान, सम्मान, प्रेम, सहयोग देते हैं। बच्चा तो इतना खुश था कि रोज़ ही फ़ोन पर पापा से बात करता और पूछता, पापा मुझे लेने कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक सप्ताह बाद निधि के पति उसे लेने आए। विदा होते समय विधि भाभी के गले लग गई और भरे गले से बोली, भाभी, आपने मेरे जीवन में दोबारा खुशियाँ, उमंग, उत्साह भर दिए। थैंक्स। मीना बोली, दीदी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो एक बहू का फ़र्ज़ अदा किया है। अपनी बहन जैसी ननद के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की है और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता मिल गई है। यह आपका भाग्य है। मीना के पति, सास ससुर भी अपनी भराई आंखों को पोंछ रहे थे। मीना के प्रति उनके मन में जैसे प्रेम का सागर उमड़ रहा था। उसके प्रति प्रशंसा, आभार तथा स्नेह के भाव साफ नजर आ रहे थे। सच में दोस्तों, हर भाभी को अपनी ननद से जलन नहीं, बल्कि अपनी बहन की तरह प्रेम करना चाहिए, तो कभी ननद भाभी का रिश्ता किसी भी घर में खराब नहीं होगा और ननद को भी चाहिए भाभी से प्रेम करें।